ओम नमः शिवाय। आज हम शिव महापुराण के 5वें अध्याय और 6ठे अध्याय का श्रवण करेंगे। 5वें अध्याय में शिवलिंग के रहस्य और उसके महत्व का वर्णन है, जो यह दर्शाता है कि शिवलिंग केवल भगवान शिव का प्रतीक नहीं, बल्कि सृष्टि के तीनों गुणों सृजन, स्थिति और संहार का आधार भी है। इसके बाद 6ठे अध्याय में हमें ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध की अद्भुत कथा सुनने को मिलेगी। यह कथा अहंकार और शक्ति की लालसा के परिणामों को दर्शाती है और यह सिखाती है कि भगवान शिव ही सर्वोपरि हैं। आइए इन अध्यायों के पवित्र ज्ञान का श्रवण करें और अपने जीवन को शिवमय बनाएं। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सुगम नहीं है। इसके लिए योग्य गुरु और आचार्य चाहिए। गुरुमुख से सुनी गई वाणी मन की शंकाओं को दग्ध करती है। गुरुमुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप स्वरूप के दर्शन और गुणानुवाद में रसानुभूति होती है। तभी भक्त कीर्तन कर पाता है। यदि ऐसा कर पाना संभव न हो तो मोक्षार्थी को चाहिए कि वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके रोज उनकी पूजा करे। इसे अपनाकर वह इस संसार सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा आसानी से भक्तिपूर्वक की जा सकती है। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार धन राशि से शिवलिंग या शिवमूर्ति की स्थापना कर भक्ति भाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए तथा पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध, दीप तथा पुआ और तरह तरह के भोजन नैवेद्य के रूप में अर्पित करने चाहिए। श्री शिवजी ब्रह्मरूप और निष्कल अर्थात कला रहित भी हैं और कला सहित भी। मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। शंकर जी को ही ब्रह्म पदवी भी प्राप्त है। कला पूर्ण भगवान शिव की मूर्ति पूजा भी मनुष्यों द्वारा की जाती है और वेदों ने भी इस तरह की पूजा की आज्ञा प्रदान की है। सनत कुमार जी ने पूछा, हे नंदिकेश्वर, पूर्व काल में उत्पन्न हुए लिंग बेर अर्थात मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार से बताइए। नंदिकेश्वर ने बताया, मुनीश्वर, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध हुआ तो उनके बीच स्तंभ रूप में शिवजी प्रकट हो गए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया। उसी दिन से महादेव जी का लिंग के साथ साथ मूर्ति पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया। अन्य देवताओं की साकार अर्थात मूर्ति पूजा होने लगी, जो कि अभीष्ट फल प्रदान करने वाली थी। परंतु शिवजी के लिंग और मूर्ति दोनों रूप ही पूजनीय हैं। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 6ठा अध्याय, ब्रह्मा विष्णु युद्ध। नंदिकेश्वर बोले, पूर्व काल में श्री विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी शांत रहते हुए वे बोले, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। कहो, अपने पिता के पास कैसे आना हुआ? ये सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पितामह हूँ। सारा जगत मुझ में निवास करता है। तू मेरी श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम कहते उन्हें दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा गरुड़ पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध बिना किसी विघ्न बाधा ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार करके मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। इससे कुपित अतः पहले ब्रह्मा जी ने भी पलट कर भयानक प्रहार किए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए और उसे भूमि पर सोना चाहिए। शिव के पास गए, पत्तल में खाना चाहिए, सारी व्यथा तथा कथा समाप्त होने पर ही शिव अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से पर विराजमान शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना रहे थे और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गृष्ट अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए
तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभीष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महर्षि, शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनाएं। पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। आशा है यह दिव्य ज्ञान आपको शिवमय जीवन जीने की प्रेरणा देगा। अगले वीडियो में हम शिव पुराण के अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। हर हर महादेव।